मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव में राम भक्त हनुमान की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने जहां कर्नाटक के हनुमान चालीसा विवाद का मुद्दा उठाया, तो वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से की। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। संकट मोचन हनुमान की भक्ति से सियासी शक्ति का ये अध्याय दूसरे चरण के चुनाव से पहले शुरू हो चुका है। अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। सीएम योगी हनुमान जयंती पर बजरंगबली का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो पीएम मोदी बजरंगबली के नाम सियासी संदेश दे रहे हैं। समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिला। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। राम भक्त हनुमान का जिक्र उस वक्त हुआ है जब देश में हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ सनातन का झंडा बुलंद कर रही बीजेपी। एक तरफ सीएम योगी मंदिर में राम भक्त हनुमान की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी वो दिन याद दिला रहे हैं जब कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद मोर्चा स्मृति ईरानी ने संभाल लिया है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली है और कहा, हमें 20 मई को पीएम मोदी को हनुमान बनाना है और कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगानी है। 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। सही कह रहे हैं? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है। राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी देश की सियासत में हिंदुत्व का छाप छोड़ना चाहती है। बीजेपी की कोशिश जाति में बटे हिंदुओं को एकजुट करने की है। तभी चाहे अयोध्या का संदेश हो, काशी का कायाकल्प हो या फिर मथुरा की बारी हो, बीजेपी हर मंच से भक्ति और शक्ति का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में क्या हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष घिर चुका है, क्योंकि राम मंदिर के विरोध का मुद्दा फिर गर्मा चुका है। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा विवाद से विपक्ष बैकफुट पर है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का विरोध भी हो चुका है। मथुरा जन्मभूमि पर विपक्ष की चुप्पी भी कहानी बयां कर रही है। यानी ये वो मुद्दे हैं जो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी हैं। तभी दूसरे चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने हनुमान जयंती पर हिंदुत्व की रणनीति तैयार की और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए अब बात करते हैं अमेठी की। अमेठी में लोकसभा चुनाव 5वें चरण में होना है, यानी कि मतदान 20 मई को होना है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। केरल के वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान है और राहुल गांधी वायनाड के कांग्रेस उम्मीदवार हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस अमेठी के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेगी और संभव है कि राहुल गांधी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा ताकि वायनाड चुनाव में इसका असर न हो। वहीं अमेठी कांग्रेस दफ्तर में गहमागहमी बढ़ गई है। नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अमेठी के गांव-गांव पहुंच रहे हैं, कांग्रेस की योजनाओं के बारे में जानकारी देने में जुटे हैं। नहीं, अमेठी का नाम चाहे ले चाहे ना ले, वो इनका घर है राहुल जी का। और यहाँ के पुराने नए सारे लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी आएंगे, शर्ती आएंगे। उनको विश्वास है, पुराने लोग उनके साथ रहे हैं, सारे नए लोग भी उनके साथ हैं। तो यहाँ तो वैसे भी सारी हवा है, सारे लोग जानते हैं कि राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी की चुप्पी कहीं वायनाड इलेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी को लेकर अभी कहीं भी कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे और अमेठी से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी कहीं से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर कहा कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं और एक सुरक्षित सीट खोजी जा रही है कांग्रेस के शहजादे के लिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी अमेठी को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी का वायनाड कनेक्शन अमेठी को लेकर के है। इसलिए अमेठी सीट से अभी राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।